We have a good news for class 12 students who are meritorious. Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Government of India, that is DST, has announced Inspire Fellowship, which is Innovation in Science Pursuit for Inspired Research, which is called Inspire Scheme Scholarship for Higher Education, that is SHE. It is a component under Inspire. They have invited call for applications under SHE for 2022. Okay, so who all are eligible? So here you can see that under Inspire Scholarship for Higher Education, scholarships are offered to pursue undergraduate studies and continue up to postgraduate studies based on class 12th standard examination result. This is applicable for top 1% meritorious students of respective boards. Okay, and also the students who have achieved top 1000 top 10,000 rank in competitive examinations like JEE mains, JEE advanced, then NEET, that is all India PMT, then NTSE, JB, NSTS, then international Olympiad medalists, and securing admission in science stream in any of the science courses और their combination out of 18 identified subjects. मतलब 18 सब्जेक्ट्स के लिए जो टॉप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। और ये जो है इसको आपको ऑनलाइन फिल करना है। डीएसटी का जो वेब पोर्टल है https यहाँ आप देख सकते हैं www.onlineinspire.gov.in। इसमें एलिजिबल कौन है? जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप 1% में आए हैं क्लास 12th में। ओके, और साथ ही साथ इसमें ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और करके दिया हुआ है कि या जो स्टूडेंट्स जिन्होंने की रैंक अचीव किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर नेशनल 10 टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस जो होते हैं उसमें उन्होंने अच्छा रैंक अचीव किया है, तो इन सभी को ये सभी लोग एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। अब इसमें आपको क्या ग्रांट मिलेगी? तो इसमें आपको अमाउंट मिलेगा ₹5,000 पर मंथ, दैट इज एक साल में आपको 60,000 मिलेगा, और साथ में मेंटरशिप ग्रांट मिलेगी 2 पर ईयर। आपको कैसे अप्लाई करना है? तो इसको आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट में जो पोर्टल में ये जो ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है वहां से आपको अप्लाई करना है। इसकी डिटेल गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई हैं, और इसकी जो वेब पोर्टल ओपन 1 सितंबर 2022 को हो गया है और लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2022। तो लास्ट डेट का आप लोग वेट नहीं करके अभी से आप उसको फिल कर लें। उसके लिए आप देखें कि कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो इन्होंने एक ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और एक यहाँ पर फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए हैं, इसमें आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से स्कैन करके रख लें, सेपरेट फाइल्स बना लें। ओके, और इसको ये देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए होगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये मैंडेटरी है। जेपीजी इसका फाइल का टाइप होना चाहिए और मैक्सिमम साइज होना चाहिए 50 KB। तो इसको आप देख लें, अगर आपकी फोटोग्राफ 50 KB से ज़्यादा बड़ी है तो आप उसको छोटा कर सकते हैं। फिर आती है क्लास 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए क्लास 10th की यूज होती है, ये भी मैंडेटरी है। ये पीडीएफ में चाहिए, 1 MB इसका साइज होना चाहिए मैक्सिमम। फिर आती है क्लास 12th की मार्कशीट, ये भी पीडीएफ में 1 MB मैक्सिमम साइज। इसके बाद आपको एक एंडोर्समेंट फॉर्म लगेगा साइंड बाय, अगर आप स्कूल में हैं कॉलेज में हैं, स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज या डायरेक्टर है, रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी है, जहाँ से आपको ये मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आपको एक एंडोर्समेंट लगेगा। पीडीएफ वो फॉर्म में होना चाहिए 1 MB। और एक आपका जो एलिजिबिलिटी नोट या एडवाइजरी नोट है, अगर वो मिलता है स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से तो ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सर्टिफिकेट है जहाँ पर कि आपका रैंक या अवार्ड दिया हुआ है,
अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं या ओलंपियाड में आते हैं, जिसके लिए आप एप्लीकेबल हैं, वो एक सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें ये प्रूव होगा कि आपने ये रैंक होल्डर है आप। इसका भी पीडीएफ फॉर्मेट ही चाहिए, 1 MB मैक्सिमम साइज है। फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और इसके अलावा कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आपको पीडीएफ में 1 MB, इसका भी मैक्सिमम साइज है। यहाँ ध्यान रखेंगे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 अक्टूबर 2022। कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए ये मिलता है? तो बेसिक और नेचुरल साइंसेस के जो होते हैं उसी में आता है ये, फॉर परसुइंग बीएससी, बीएस, फिर है एमएससी और एमएस कोर्सेज के लिए। ये 18 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड ओशियनिक साइंसेज। ये 18 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आप अपना यूजी पीजी कर सकते हैं। तो टॉप 1% कट ऑफ मार्क्स जो डिफरेंट बोर्ड्स का कौन सा गया था वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसका लिंक भी हम इसके साथ डाल देंगे, आप वहाँ अच्छी तरीके से देख लेंगे। अगर हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 96.40% जो है वो कट ऑफ गया है 12th में। लास्ट टॉप 1% की बात हो रही है, ठीक है। अब हमको इंस्ट्रक्शंस क्या है, आपको एप्लीकेशन को सिर्फ ऑनलाइन मोड में फिल करना है, दूसरा कोई मोड एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको उसको इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, क्लिक करना है और जो प्रोसेस दिया हुआ है उसको फॉलो करना है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 1 सितंबर को स्टार्ट हो चुका है, 31 अक्टूबर तक ही आपको मिलेगा। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपको जो गाइडलाइंस है उसको यहाँ पर इसमें जा करके हम यहाँ क्लिक करके देखेंगे क्या गाइडलाइंस है, ओके। फिर इसमें और क्या बोल रहे हैं कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेंगे, आप उसका एक प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें, वहाँ कहीं भी हमको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे रिकॉर्ड्स के लिए हमको रखना है। पूरा कंप्लीट फॉर्म होना चाहिए। अगर आपने इनकम्प्लीट या रॉन्गली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अगर सबमिट किया तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ईमेल एड्रेस आपका फंक्शनल होना चाहिए, जिससे कि आपको अगर कांटेक्ट किया जाए या कोई वहाँ से मेल आता है तो वो आपको मिल सके। आपको रेगुलरली अपने जो आपका रजिस्टर्ड अकाउंट है उसको देखते रहना है स्टेटस को जानने के लिए। एक बार में आप एक ही एप्लीकेशन फिल करेंगे, ज़्यादा एप्लीकेशंस आपको फिल नहीं करना है। और जो एंडोर्समेंट फॉर्म है उसका टेम्पलेट भी वहाँ पर अवेलेबल है, आप उसको खोल के देख सकते हैं और उसी टेम्पलेट में आप सिग्नेचर करवा के आपको अपलोड करना है। और अगर इसमें दिया हुआ है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो दिल्ली कोर्ट ट्रिब्यूनल फोरम जो है वो इसको उनके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा और वहीं पर ये केस या डिस्प्यूट सॉल्व होगा। अब ये देखिए, ये होम पेज यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आपको डिटेल, यहाँ देखिए इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, फैकल्टी दी हुई है। तो ये स्कॉलरशिप को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये डिटेल्स जो है ये मिल जाएंगे। देखिए कॉल फॉर एप्लीकेशन यहाँ था, यहीं से हमने इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड किया था। तो इसको आप क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। ये देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको हम बड़ा करते हैं, इसको ही अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, आप इसको ज़रूर अवेल करें और इसका फ़ायदा लें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर आएंगे आपके पास। स्टे कनेक्टेड विथ साई एड्यू फार्मा।